आपको मार्केट 100 के ऊपर मिलेगा। बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, 100 के ऊपर मिलेगा। नहीं है, आप उसी खेत से डबल प्रॉफिट कमा सकते हो। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, अगर आप जनवरी 2025 में सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो भाई साहब सबसे पहले आप दो चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आप कोई सी भी सब्जी लगा दीजिए, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि आप ग्राफ उठा करके देख लीजिए, सिर्फ 30% किसान भाई सब्जियों से पैसा कमाते हैं, बाकी 70% किसान भाई तो आज भी घाटे में जा रहे हैं। उसका मोटा मोटा रीजन है कि वो किसान भाई बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते, सीधे जो मन में आती है वही सब्जियां लगा देते हैं। वही सब्जियां लगानी है जिनका मार्केट आपको अच्छा मिले, क्योंकि ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, उत्पादन के साथ में आपको मार्केट भी मिलना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको 8 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जो आप जनवरी 2025 में लगाते हैं तो आप यकीनन शानदार प्रॉफिट कमाने वाले हैं, शानदार मार्केट से रेट मिलेगा और शानदार उत्पादन मिलेगा। तो आज के वीडियो में काफी ज्यादा शानदार इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी, किसान भाई जब भी सब्जियां लगाता है जी, वो इसीलिए लगाता है कि भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है, और शायद किसान भाई अपने हिसाब से रिसर्च भी करता है जी, सोचता विचारता भी भाई साहब इस चीज का हमें मार्केट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं मिलता। देखो किसान भाई, मेरा मानना ये है कि जब हम कोई भी सब्जी लगाते हैं ना तो सबसे पहले लापरवाही एक हमारे यहाँ बरती जाती है, क्योंकि पहले मैं भी करता था ये लापरवाही कि जब तक मेरा पौधा फर्स्ट हार्वेस्टिंग नहीं देगा ना तब तक तो मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी कर लूंगा, खर्चा भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हार्वेस्टिंग मेरे को मिली, मंडी गया, पैसे आए, उसके बाद में मैं उस पौधे की देखभाल करना कम कर देता हूँ। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अब पौधा फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो गया तो अब इसमें खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक किसान भाइयों, इस बात का विशेष तौर से आप ध्यान रखा करो कि जब भी आप पौधे की शुरू से देखभाल करते हो ना तो वो देखभाल आप एंड तक रखिए, उससे आपका उत्पादन काफी बढ़ जाएगा। और मार्केट जितना भी अपने को मिल रहा है तो वो मार्केट जैसे मानो कि उत्पादन हमें 1 क्विंटल मिल रहा है, अगर आप उसकी शुरू से जैसे देखभाल करते हो उसके लास्ट तक आप देखभाल करोगे ना तो वही उत्पादन आपको 2 क्विंटल भी मिल सकता है। तो आपको 1 क्विंटल का बेनिफिट तो वो हो गया। और दूसरी मुख्य बात मैं ये मानता हूँ कि जब आप अगर किसी सब्जी का ट्रेंड, हमेशा देखो सब्जियों का ट्रेंड चलता है, किसी भी चीज का देख लीजिए ट्रेंड चलता है। अभी गोभी का ट्रेंड चल रहा है, मूली गाजर का ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप आने वाला समय है, जैसे अभी तो मानो जनवरी चल रहा है, इसके बाद में फरवरी मार्च का जो महीना आएगा उसमें जब आप देखोगे कि कौन सी सब्जी का ट्रेंड आएगा, आप ये कभी भी नहीं देखते हो, कभी भी इस बात पर रिसर्च नहीं करते हो कि जब आप सब्जी लगाते हो तो इस सब्जी का मार्केट जैसे मान के चलो 50 से 60 दिन में हमें इसका उत्पादन मिलेगा, तो उस समय पे अगर इस सब्जी का ट्रेंड रहेगा तो ही आपको मार्केट मिलेगा, वरना आपको मार्केट नहीं मिलेगा। अगर आप मानो कि इस समय पे ऐसी सब्जी लगा रहे हो जिसका ट्रेंड आगे चल के आने वाला ही नहीं है, अगर उसका ट्रेंड आएगा तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, अगर उसका ट्रेंड नहीं आएगा तो आप बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकते। तो किसान भाई, इस बात का विशेष तौर से आप ध्यान रखा करो कि एक तो ट्रेंड फॉलो करना है, और दूसरी बात अगर आप ट्रेंड फॉलो करोगे तो मार्केट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की आपको फुल गारंटी देता हूं कि अगर आप ट्रेंड, जो मेरा वाला ट्रेंड है, जो मेरी सोच है, आप अगर उस प्रकार से सोचोगे ना तो आपको अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जनवरी 2025 में किसान भाई पहले नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई देखो, सब्जियां बताने से पहले, सब्जियों की तरफ रुख करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो अभी बीज हम सीड्स खेत में लगाते हैं तो उनका जर्मिनेशन में आपको टाइम लग सकता है। देखो पहले अगर टेम्परेचर थोड़ा सही था, लेवल पे था, तो वो उनका जर्मिनेशन 2 से 3 दिन में हो जाता था। लेकिन आपको अब जो जर्मिनेशन होगा ना वो 15 दिन भी लग सकते हो। तो ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है कि 15 दिन हम सीड खराब हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये है कि आपको समय लग सकता है। तो इस ट्रेंड में मैं बात करना चाहूंगा तो फर्स्ट नंबर पे मैं लौकी रखना चाहूंगा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि लौकी का जो मार्केट होता है ना वो सर्दियों में बिल्कुल ही डाउन हो जाता है या न के बराबर बिकती है लौकी। तो अब जो जैसे गर्मियां स्टार्ट होगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, उसके बाद में आप देखना कि लौकी का ट्रेंड आएगा, लौकी चलेगी और लौकी का जो मार्केट रहेगा ना वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जब
एक बात मान के चलेगी, लौकी दो तरीके से लगाई जाती है। एक तो जाल वाली लौकी लगाई जाती है और एक लगाई जाती है नीचे जमीन पर। अगर नीचे जमीन पर जिन किसान भाइयों ने दिवाली के आसपास बहुत से किसान भाइयों ने नीचे वाली लौकी लगा दी, तो उनकी जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होनी है वो फरवरी के आसपास में होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम अब जाल वाली लौकी लगाते हैं तो वो जो नीचे लगाई जाती है ना लौकी, उसका मार्केट रहता है 40 से 45 50 तक। अगर आप उस समय पे आप खुद ही एक बार सोच कर देखिए कि अगर नीचे वाली जो लौकी लगाई जाती है उसका देखो रंग भी डिफॉल्ट हो जाता है और उसकी जो साइज होती है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी थोड़ी सी उसकी साइज में भी डिफेक्ट होता है। अगर आप उस समय पे जाल वाली लौकी अगर मार्केट में लेके जाओगे तो आप खुद यकीन करो कि उसका जो मार्केट मिलेगा आपको उससे तो बेहतर मिलेगा। ये तो मैं आपको पक्का बता दूं कि 10 से 15 रुपए किलो उससे तो बेहतर मिलेगा। अगर उस सब्जी उस लौकी का 40 से 50 आपको मार्केट मिल रहा है तो जाल वाली लौकी का आप खुद यकीन कर सकते हो। खुद मंडियों में जाते हो, खुद ट्राई कर सकते हो, पिछले साल देख सकते हो कि लौकी का मार्केट क्या रहा था, तो आप खुद यकीन मान के चलो कि उस जो जाल वाली लौकी लगाएंगे उसका मार्केट क्या रहेगा। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे किसान भाई जनवरी में कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाइयों देखो, दूसरे नंबर पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप अभी इसी टाइम पे धनिया लगा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप मेरे को ये बोलोगे कि इस समय धनिया का जर्मिनेशन होगा नहीं होगा या धनिया इस समय क्यों लगाई। उसका भी एक कारण बताऊंगा कि धनिया इस समय क्यों लगाई। तो आप जरूर दूसरे नंबर पर मैं धनिया प्रिपेयर करना चाहूंगा कि धनिया आप लगा दीजिए जरूर से जरूर। जी जी जी। धनिया किसान भाई इस समय बहुत कम लगाते हैं। बिल्कुल बहुत कम। अभी धनिया किसान भाई लगाता है तो प्रॉफिट क्यों मिलेगा किसान भाई को? कारण बताएं एक बार। देखो किसान भाइयों, एक तो आपको धनिया अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसका भी एक कारण बताऊं। अगर आप लौकी लगा रहे हो ना तो लौकी जब आप जाल खरीदोगे तो 10 बाई 10 पे लौकी लगेगी। लौकी की जो पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 10 बाई 10 होगी, तो आप उसके बीच में आप धनिया लगा सकते हो। आपको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी खेत से डबल प्रॉफिट कमा सकते हो। हाँ, ये मानता हूँ कि जब लेबर आप उसमें लगाओगे ना तब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप खुद उसमें काम कर रहे हो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद समझदार हो, खुद सावधानी बरतोगे तो धनिया भी आपका खराब नहीं होगा और दूसरी बार डबल प्रॉफिट होगा। तो आप धनिया अगर लौकी लगा रहे हो ना, देखो मेरे कहने से आप लौकी लगाओ, उसके बाद में उसी के नीचे 10 फीट 10 बाई 10 का गैप रहता है तो आप धनिया लगा दीजिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा आपको। जी। धनिया किसान भाई जैसे लगा रहा है, जर्मिनेट होने में शायद टाइम लगेगा। देखो किसान भाई, अभी तो 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं आपको धनिया जर्मिनेट होने में, तो घबराना मत, धनिया जर्मिनेट हो जाएगा आराम से। लेकिन किसान भाई को मार्केट क्यों मिलेगा धनिया का? क्योंकि ठंड में तो मार्केट रहता ही नहीं है। देखो इसका भी मैं एक कारण बताता हूँ कि धनिया का मार्केट क्यों मिलेगा। देखो किसान भाइयों ने धनिया बोने का तो जो बो चुके, अब धनिया बोने की कोई भी किसान भाई नहीं सोचता, लेकिन धनिया अब आप ये मान के चलो कि अभी जो मलवास लग रहा है तो शादियों का सीजन बंद हो चुका है। अब जैसे शादियां स्टार्ट होगी ना तब तक हमारा धनिया मार्केट में आ जाएगा, लगभग हमारा धनिया मार्केट में आ जाएगा। तो शादियों के सीजन में धनिया की इतनी ज्यादा अच्छी खासी डिमांड रहती है कि धनिया का जो मार्केट है ना वो 30 से 40 50 तक भी मिल सकता है आपको। तो आप जब लौकी लगा रहे हो तो उसमें धनिया लगाने में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, और बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। धनिया लौकी आपको ये बोल रहा हूँ कि जो बहुत कम खर्चे में डबल मुनाफा हो रहा है आपको, तो आप ये दोनों चीजें जरूर से जरूर लगाइए। जी। बाकी की 6 सब्जियां जानने से पहले सर जी मैं जानना चाहूंगा बेसल डोज, क्योंकि बेसल डोज सबसे इम्पोर्टेंट है अगर अपन सब्जियों की खेती कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। बेसल डोज बता दीजिए एक बार। देखो किसान भाइयों, बेसल डोज आप प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो मैं प्रति एकड़ अभी जो बेसल डोज डालता हूँ ना सर्दियों का, तो एक बैग तो मैं DAP ले लेता हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट का भी एक बैग डालता हूँ। उसके साथ साथ मैं 10 किलो कार्बोफ्रान जरूर से जरूर यूज करता हूँ ताकि हमारे पौधे में नेमाटोड की समस्या बिल्कुल भी खत्म हो जाए। और इसके साथ साथ मैं 10 किलो रिजेंट भी लेता हूँ, 500 ग्राम बोरोन लेता हूँ, 500 ग्राम में ब्लू कॉपर भी लेता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अभी जो सर्दियों में बेसल डोज डालूंगा तो उसके साथ साथ मैं 10 किलो सल्फर भी यूज करता हूँ। बिल्कुल सर, ये हो गया अपना 1 एकड़ का बेसल। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप तीसरे नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर? किसान भाई तीसरे नंबर पर मैं एक आपको अनोखी सब्जी बताता हूँ, इसको लगाने की किसान भाई अभी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सोच पाता है। तो बिल्कुल अनोखी है। आप इस समय देसी काचरी लगा सकते हैं मेरे भाई, देसी काचरी लगा लीजिए। आप लौकी लगाइए, धनिया लगाइए और इसके साथ साथ आप देसी काचरी भी लगा लीजिए। आप यकीन मानो कि आपको मार्केट इसका कितना हाई तक जा सकता है। मैं इसलिए ये ठोक के बातें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कई बार बताया, मैंने मोगरी के बारे में बताया था, पिछली बार धनिया के बारे में बताया था, तो आज भी जाके देख लीजिए कि उनका मार्केट, आप मंडियों में जाते तो खुद ट्राई कर लीजिए ना एक बार मंडी में मार्केट मोगरी का क्या चल रहा है अभी इसी टाइम में। तो इसी वजह से मैं देसी काचरी बता रहा हूँ कि इसी समय आप देसी काचरी लगा दीजिए, आपको मार्केट 100 के ऊपर मिलेगा। बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, 100 के ऊपर मिलेगा।
और मंडी में आप 10 सेकंड 10 मिनट भी नहीं रुक सकते। काचरी को लेके जाके जैसे ही रखोगे तो आपको जैसे ही उतारोगे ना वैसे ही माल बिक जाएगा। जी, देसी काजरी लगाएं तो किस विधि से लगाएं? किसान भाइयों देखो, हमारे जो बरसात के समय में देसी काजरी खेतों में उगते हैं ना, तो वो तो क्या है, पकने के बाद में अपने आप डाली से टूट के गिर जाती है, तब जाके मीठी होती है। और ये जो काजरी होती है ना, अभी के समय पर लगाई जाती है, उसको आप डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के आप मंडी सेल कर सकते हो। वो बिल्कुल मीठी रहती है, वो कड़वापन उसमें नहीं रहता है। अगर आप देसी काजरी लगा रहे हो तो पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट रखना और लाइन से लाइन की दूरी आप 4 फीट रखना। चौथे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई चौथे नंबर पर आप तरककड़ी लगा सकते हैं। तरककड़ी में देखो बिल्कुल हाई कॉस्ट में मैं कभी नहीं जाता, और जो भी मैं आपको सब्जी बता रहा हूँ बिल्कुल कम कॉस्ट है। 1 कड़ का जो खर्चा मान के चलोगे आपको 8 से 10 हजार लास्ट खींच के, गोबर की खाद भी इंक्लूड हो गई उसमें। तो आप तरककड़ी लगा दीजिए। तरककड़ी का भी मार्केट अच्छा खासा रहता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तरककड़ी का आपको जो शुरुआती मार्केट अभी आप लगाओगे ना जनवरी के माह में, तो आपको शुरुआती मार्केट 30 से 40 मिलेगा। फचेते लगाओगे तो बाद में उसकी कोई डिमांड नहीं रहती। तो आप तरककड़ी इस समय पर लगा सकते हैं। बिल्कुल। इसको किस विधि से लगाए किसान भाई? इसको बेड बना के मल्चल लगा के भी आप लगा सकते हो और नाली विधि से भी आप लगा सकते हो। दोनों विधि से आप लगा सकते हैं। बिल्कुल जी। 5वें नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकते हैं? 5वें नंबर पे आप किसान भाई देसी टिंडा लगा दीजिए। देसी टिंडा भी अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला है। और देसी के टिंडे की जो खासियत होती है ना, वो उसका डिमांड क्यों रहती है, क्योंकि शादियों के सीजन में देसी टिंडा ही ज्यादा यूज किया जाता है। आलू को अवॉइड किया जाता है, और देसी टिंडा की सब्जी शादियों में, किसी भी शादी में देख लीजिए, देसी टिंडा की सब्जी मिलेगी ही मिलेगी। इस वजह से देसी टिंडा की ज्यादा डिमांड रहती है। तो आप देसी टिंडा भी आप जरूर से जरूर लगाइए। देसी टिंडा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल जी। जैसे किसान भाई देसी टिंडा ही लगाना चाहता है, इसकी थोड़ी विधि बता दी, किस विधि से लगाए किसान भाई? देखो ड्रिप विधि से, देखो ड्रिप विधि तो सबसे बेस्ट रहती है। ड्रिप, अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हो सबसे बेस्ट है। अगर ड्रिप नहीं है आपके पास तो फिर आप नाली विधि से लगा सकते हैं। जी। तो जैसे मान लो किसान भाई देसी टिंडा ही लगा रहा है, क्या मार्केट मिल सकता है, क्या उम्मीद रखते हैं आप? 70 से 80 रुपए मिलेगा मार्केट तो टिंडा का। तो शुरुआती मार्केट तो यही रहता है। और फिर बाद में देखो, शुरुआती जब हम अगेती सब्जियों का जो मंडी मार्केट लेते हैं तो वो हमेशा हाई टॉप पे मिलता है आपको। फिर जाके अगर जैसे मंडी में ज्यादा आवक होने लगी फिर जाके डाउन होता है। तो आप अगर इसी समय जनवरी के माह में लगाते हो तो आपको बिल्कुल अगेती सब्जी है, अगेती सब्जियों का हमेशा मार्केट रहता है। तो आप इस समय पे लगाएंगे तो 70 से 80 तक में आपको मार्केट देखने मिल सकता है। जी। तो सर जी 6ठे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई देखो 6ठे नंबर पर आप तुरई की तरफ जा सकते हो। तुरई भी आपको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा। तुरई अभी भी आप इस समय अभी भी लगा सकते हो। तुरई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी फचेती हो गई या मध्यम साइज है, नहीं, अभी भी अगेती है। आप तुरई की तरफ भी रुख कर सकते हो। तुरई का थोड़ा सा उसका जो बीज का जर्मिनेशन है ना, उसको आप पहले ही जर्मिनेट कर लेना बाहर, जब जाके आपको थोड़ा जल्दी इसका जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और जल्दी उत्पादन आपका शुरू हो जाएगा। तो आप जो तुरई का बीज आप डायरेक्ट खेत में आप सीड डालोगे ना, तो आपको कम से कम 20 दिन तो ये बाहर निकलने में ले लेगा। तो आप इसका पहले बीज जर्मिनेशन करवा लेना बाहर ही। जी सर जी 7वें नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है जनवरी 2025 में? तो 7वें नंबर पे तो फिर मैं आपको करेला ही सजेशन करना चाहूंगा कि करेला आप लगा सकते हैं 7वें नंबर पर। जी। करेला की तरफ भी आप रुख कर सकते हैं, क्योंकि करेला का मार्केट भी अच्छा खासा रहता है और ज्यादा कॉस्टली, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है लेकिन मध्यम साइज का कॉस्ट आता है। इसमें ज्यादा न तो लो कॉस्ट आता है और ना ही ज्यादा हाई आता है। तो आप करेला की तरफ भी आप रुख कर सकते हो। बिल्कुल जी। एक बार करेला लगाने की विधि बता दी किसान भाई को। किसान भाई देखो, करेला का जो बीज होता है ना, जो देखो बेलबेरी की सब्जियों का बीज थोड़ा हार्ड होता है। कोई सी भी सब्जी देख लीजिए थोड़ा हार्ड होता है। तो उनको जर्मिनेशन में आपको सजेशन करना चाहूंगा कि जर्मिनेशन आप बाहर ही कर लीजिए, पहले जर्मिनेशन कर लीजिए और फिर उसके बाद में खेत में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप अगर करेला लगाते हो तो करेला का मार्केट भी जब वैसे डाउन नहीं होता है, मीडियम साइज इसका चलता रहता है। तो 60 से 70 80 तक भी शुरुआती मार्केट मिल सकता है और फिर बाद में आपको 30-40 तो मध्यम मिलता रहेगा। बिल्कुल। 8वें नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा करके शानदार प्रॉफिट कमा सकता है? किसान भाई अगर आप बेलबेरी की सब्जी की तरफ रुख नहीं कर रहे हो तो आप अब जो 8वें नंबर पर है वो सबसे आगे थी। अगर आपके पास जगह उपलब्ध है, थोड़ी सी भी जगह उपलब्ध है ना, तो आप गंवार फली लगा दीजिए मेरे भाई, सबसे बेस्ट है। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी लेबर कॉस्ट ज्यादा आएगा, तुड़ाई ज्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन इसका जो मार्केट होता है ना, आपकी बार तो जब बारिश का समय था तब भी गंवार फली का मार्केट डाउन नहीं होता। तो आप खुद ही यकीन मानिए कि जब उस समय आप 30 से 40 गंवार की फली बेच रहे हो, तो इस समय अगर आप लगाओगे, फर्स्ट हार्वेस्टिंग करोगे, तो गंवार फली का जो मार्केट है ना
आप खुद ही यकीन कर लीजिए कि कितना मार्केट आपको मिल सकता है। गंवार फली दो तरीके की आती है, एक तो देसी गंवार फली और एक चिकनी। तो दोनों आप आधी आधी लगाइए। जो देसी गंवार की फली होता है उसका मार्केट हमेशा हाई रहता है, वो आपको 70 से 100 रुपये तक भी बिकती है। लेकिन जो चिकनी गंवार की फली होती है ना, वो 40 से 50 का मार्केट आपको देके जा सकती है। और जो ये तो नॉर्मल है और ये हमेशा मार्केट इसका चलता रहता है 30 से 40 रुपये। तो आप दोनों ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। किसान भाई देखो, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपनी जब क्रॉप लगाओगे अभी इसी समय, तो आप लोटन विधि से लगाइए। क्योंकि देखो, क्रॉप को अभी बचाना, सर्दी से बचाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सर्दी से बचा लोगे ना, तो आपको अच्छा खासा तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप रासायनिक खाद कम यूज कीजिए और गोबर की खाद, देखो रासायनिक खाद आप जितनी डालो, मैंने जितना जो एकड़ का डोज बताया वो आप डाल दीजिए। लेकिन अगर आप गोबर की खाद नहीं डालोगे ना, तो वो जो रासायनिक खाद डालोगे ना, वो भी आधा ही काम करता है, पूरा रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जब आप गोबर की खाद नहीं डालते हो ना, तो रासायनिक खाद डालने का भी कोई मतलब नहीं रहता। तो आप जितनी हो सके उतना जरूर से जरूर डालिए। देखो, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा अच्छा खासा उसमें गोबर की खाद डालोगे तो आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी हम लगातार आप तक शेयर करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।